ओम शांति। 17 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ऊंच बनना है तो अपना पोता मिल रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। ऊंच बनना है तो अपना पोता मिल रोज देखो। कोई भी कर्म इंद्रियां धोखा ना दे। आंखें बहुत धोखेबाज हैं, इनसे संभाल करो। प्रश्न, सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? सबसे बुरी आदत कौन सी है? उनसे बचने का उपाय क्या है? उत्तर, सबसे बुरी आदत है जबान का स्वाद। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। छिपाना अर्थात चोरी। चोरी रूपी माया भी बहुतों को नाक कान से पकड़ लेती है। इससे बचने का साधन, जब भी कहाँ बुद्धि जाए तो खुद ही खुद को सजा दो। बुरी आदत को निकालने के लिए अपने आप को खूब फटकार लगाओ। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाप पूछते, हर एक बात अपने आप से पूछनी होती है। हम आत्म अभिमानी हो बैठे हैं और बाप को याद कर रहे हैं। कहते हैं शिव शक्ति पांडव सेना। गाते हैं ये शिव बाबा की सेना बैठी हुई है। उस जिस्मानी सेना में सिर्फ जवान होते हैं, बूढ़े व बच्चे आदि नहीं। इस सेना में तो बूढ़े, बच्चे, जवान आदि सब बैठे हैं। ये है माया पर जीत पाने के लिए सेना। हर एक को माया पर जीत पाकर बाप से बेहद का वर्षा लेना है। बच्चे जानते हैं माया बड़ी प्रबल है। कर्म इंद्रियां सबसे ज़्यादा धोखा देती हैं। चार्ट में ये लिखो कि आज कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया है। आज फलानी को देखा तो दिल हुई, इनको हाथ लगाएं। आंखें बहुत नुकसान करती है। हर एक कर्म इंद्रियां देखो, कौन सी कर्म इंद्रियां बहुत नुकसान करती है। सूरदास का भी इस पर मिसाल देते हैं। अपनी जांच रखनी चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। अच्छे बच्चों को भी माया धोखा दे देती है। बस सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु आंखें धोखा देती हैं। इस पर बड़ी जांच रखनी होती है, क्योंकि दुश्मन है, हमारी पदवी को भ्रष्ट कर देती है। जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, उन्हों को अच्छी रीति नोट करना चाहिए। डायरी पॉकेट में पड़ी हो। जैसे भक्ति मार्ग में बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी काटते हैं। तुमको भी सजा देनी चाहिए। बड़ी खबरदारी रखनी चाहिए। कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती। किनारा कर लेना चाहिए। खड़ा होकर देखना भी नहीं चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत हंगामा है। देखने से काम विकार की दृष्टि जाती है। इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। कोई सन्यासी तो स्त्री को पीट करके बैठते हैं। उन सन्यासी आदियों को क्या मिलता है? करके बाबा कहते 10-20 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे। मर गए तो खत्म, फिर दूसरे जन्म में इकट्ठा करना पड़े। तुम बच्चों को तो जो कुछ भी मिलता है वह अविनाशी वर्षा हो जाता है। वहाँ धन की लालच होती नहीं। ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं जिसके लिए माथा मारना पड़े। कलयुग, अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। वहाँ तो अपार सुख होता है, यहाँ कुछ भी नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर बोलने चाहिए। समझाने में सहज होता है। मनुष्य देवता की एक कर्तना लागी वार तो जरूर संगम पर ही आएगा ना। देवता बनाने, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। स्वर्ग क्या होता है पता ही नहीं, और धर्म वालों को स्वर्ग को देख भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनको कहते ही हैं हेवन, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम भी हेवन में जा सकते हैं। किसी को भी पता नहीं। भारतवासी ये भूल गए हैं। हेवन को लाखों वर्ष कह देते हैं। क्रिश्चियन लोग खुद कहते हैं 3000 वर्ष पहले हेवन था। लक्ष्मी नारायण को कहते ही हैं गॉड गॉडेस। जरूर गॉड ही गॉडेस बनाएंगे। तो मेहनत करनी चाहिए। रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियों ने धोखा दिया। जबान भी कोई कम नहीं है। कोई अच्छी चीज़ देखी तो छिपाकर खा लेंगे। समझते थोड़ी हैं कि ये पाप है, चोरी हुई है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ से चोरी करना बहुत खराब है। कक्का चोर सो लक्का चोर कहा जाता है।
बहुतों को माया नाक से पकड़ती रहती। ये सब बुरी आदतें निकालनी है, अपने को फटकार डालनी चाहिए। जब तक बुरी आदतें हैं तब तक ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। स्वर्ग में जाना तो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहाँ राजा रानी कहाँ प्रजा। तो बाप कहते हैं कर्म इंद्रियों की बड़ी जांच करनी चाहिए। कौन सी कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं, पोता मेल निकालना चाहिए। व्यापार है ना, बाप समझाते हैं मेरे से व्यापार करना है, ऊंच पद पाना है तो श्री मत पर चलो। बाप डायरेक्शन देंगे, उसमें भी माया विघ्न डालेगी, करने नहीं देगी। बाप कहते हैं ये भूलो मत। गफलत करने से फिर बहुत पछताएंगे, कभी ऊंच पद नहीं पाएंगे। अभी तो खुशी से कहते हैं हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछते रहो कहाँ कर्म इंद्रियां धोखा तो नहीं देती है। अपनी उन्नति करनी है तो बाप जो डायरेक्शन देते हैं उसे अमल में लाओ। सारे दिन का पोता मिल देखो, भूले तो बहुत होती रहती हैं, आंखें बड़ा धोखा देती हैं। तरस पड़ेगा इनको खिलाऊं, सौगात दूं, अपना बहुत टाइम वेस्ट कर लेते हैं। माला का दाना बनने में बड़ी मेहनत है। 8 रत्न हैं, मुख्य 9 रत्न हैं। कहते एक तो बाबा है, बाकी हैं 8। बाबा की निशानी तो चाहिए बीच में। कोई ग्रहचारी आदि आती है तो 9 रत्न की अंगूठी आदि पहनते हैं। इतने ढेर पुरुषार्थ करने वालों से 8 निकलते हैं। 5 विध आनर 8 रत्नों की बहुत महिमा है। देवाभिमान में आने से कर्म इंद्रियां बहुत धोखा देती। भक्ति में भी चिंता रहती है, सिर पर पाप बहुत है। दान पुण्य करें तो पाप मिट जाएं। सतयुग में कोई चिंता की बात ही नहीं, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं। वहाँ भी ऐसी बातें हों तो नरक और स्वर्ग में कुछ फर्क ही ना रहे। तुमको इतना ऊंच पद पाने के लिए भगवान बैठ पढ़ाती हैं, बाबा याद नहीं पड़ता। अच्छा, पढ़ाने वाला टीचर तो याद पड़े। अच्छा, भला ये याद करो कि हमारा एक ही बाबा सतगुरु है। मनुष्य ने आश्रय मत पर बाप का कितना तिरस्कार किया है। बाप अब सब पर उपकार करते। तुम बच्चों को भी उपकार करना चाहिए, रहम दिल बनना चाहिए, कुदृष्टि नहीं रखनी है, नहीं तो अपना ही नुकसान करते हैं। वह वाइब्रेशन फिर दूसरों पर भी असर करता है। बाप कहते हैं बहुत बड़ी मंजिल, रोज अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं बनाया। ये है विकर्मी दुनिया, विकर्मी सम्मत, विकर्माजीत देवताओं के सम्मत का कोई को पता ही नहीं। बाप समझाते हैं विकर्माजीत सम्मत को 5000 वर्ष हुए, फिर बाद में विकर्म सम्मत शुरू हुआ। राजा भी विकर्म ही करते रहते हैं। तब बाप कहते हैं कर्म अकर्म विकर्म की गति मैं तुमको समझाता हूँ। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, विकर्म बनता ही नहीं, वहाँ विकार का नाम ही नहीं। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी तुमको मिलता है। अभी तुम बच्चे बाप के द्वारा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य कोई बना ना सके, तुमको बनाने वाला है बाप। पहले जब आस्तिक हो तब त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बने। सारा ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, 84 जन्मों का चक्कर सब बुद्धि में है। फिर पीछे और धर्म आते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। उन धर्म स्थापनों को गुरु नहीं कहेंगे। सर्व की सदगति करने वाला सदगुरु एक ही है, बाकी वह कोई सदगति करने थोड़ी आते हैं। वह धर्म स्थापक है। क्राइस्ट को याद करने से सदगति थोड़ी होगी, विकर्म विनाश थोड़ी होंगे, कुछ भी नहीं। उन सबको भक्ति की लाइन में कहा जाएगा। ज्ञान की लाइन तो सिर्फ तुम हो, तुम पंडे हो, सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताते हो। बाप भी लिबरेटर गाइड है। उस बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम बच्चे अपने विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो तुम्हें ध्यान रखना है कि एक तरफ पुरुषार्थ दूसरी तरफ विकर्म न होता रहे। पुरुषार्थ के साथ साथ विकर्म भी किया तो 100 गुना हो जाएगा। जितना हो सके उतना विकर्म ना करो, नहीं तो एडिशन भी होगी, नाम भी बदनाम करेंगे। जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। छोटी चोरी या बड़ी चोरी पाप तो हो ही जाता है। ये आंखें बड़ा धोखा देती हैं। बाप बच्चों की चलन से समझ जाते हैं। कभी ख्याल भी ना आए कि ये हमारी स्त्री है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, शिव बाबा के पोतरे हैं।
हमने बाबा से प्रतिज्ञा की है, राखी बांधी है, फिर आंखें क्यों धोखा देती हैं? याद के बल से कोई भी कर्म इंद्रियों के धोखे से छूट सकते हो। बड़ी मेहनत चाहिए। बाप की डायरेक्शन पर अमल कर चार्ट लिखो। स्त्री पुरुष भी आपस में यही बातें करो। हम तो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, टीचर से पूरा पढ़ेंगे। ऐसा टीचर कभी मिल न सके जो बेहद की नॉलेज दे। लक्ष्मी नारायण नहीं जानते तो उनके पीछे आने वाले कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं, ये सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान से तुम ही जानते हो, वो भी संगम पर। बाप बहुत समझाते हैं, ये करो, ऐसे करो, फिर यहाँ से उठो तो भूल जाते। ये नहीं समझते कि शिव बाबा हमको कहते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं। इनका फोटो भी नहीं रखो, ये रथ तो लोन लिया हुआ है, ये भी पुरुषार्थी है। ये भी कहते हैं मैं बाबा से वर्षा ले रहा हूँ। तुम्हारे दृश्य तुम्हारी तरह ये भी स्टूडेंट है, लाइफ में है, आगे चल तुम्हारी महिमा होगी। अभी तो तुम पूज्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो, फिर सतयुग में तुम देवता बनेंगे। ये सब बातें सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तकदीर में नहीं है तो संशय उठता है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाएंगे? मैं नहीं मानता। मानते नहीं हैं तो फिर शिव बाबा को याद भी कैसे करेंगे? विकार विनाश हो नहीं सकेंगे। ये सारी नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। दास दासियां भी तो चाहिए। राजाओं की दासियों की भी दहेज में मिलती। यहाँ भी इतनी दासियां रखते हैं तो सतयुग में कितनी होगी? ऐसा थोड़ी ढीला पुरुषार्थ करना चाहिए जो दास दासी जाकर बने। बाबा से पूछ सकते हैं, बाबा अभी हम मर जाएं तो क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, अपना पोता मेल आप पे ही देखो। अंत में नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जानी है। ये है सच्ची कमाई। उस कमाई में तो रात दिन का फर्क, कितना बिजी रहते। बाप कहते हैं जैसे सट्टे वाले जो होते हैं वह एक हाथ में खाना खाते, दूसरे हाथ में फोन पर कारोबार चलाते, इतना बिजी रहते। अब बताओ ऐसे आदमी ज्ञान में चल सकेंगे? कहते हैं हमको फुर्सत नहीं। अरे सच्ची रजाई मिलती है। बाप को सिर्फ याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इष्ट देवता आदि को भी याद करते हैं ना, उनकी याद से सब कुछ भी मिलता नहीं। बाबा बार बार हर एक बात पर समझाते रहते हैं, जो फिर ऐसे कोई कह ना सके कि फलानी बात पर तो समझाया नहीं। तुम बच्चों को पैगाम भी सबको देना है। एरोप्लेन से पर्चे भी गिराने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें लिखो शिव बाबा ऐसे कहते हैं। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, प्रजापिता है, तो वह बाप भी है, ये बाप भी है, वह भी बाप है और ये भी बाप है। शिव बाबा कहने से बहुत बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कभी देखा भी नहीं है, लिखते हैं बाबा कब आकर आपसे मिलेंगे। बाबा बंधन कहते हैं, बाबा बंधन से छुड़ाओ। बोतों को बाबा का फिर प्रिंस का भी शास्त्रकार होता है। आगे चल बोतों को शास्त्रकार होंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो करना पड़े। मनुष्य को मरने समय भी कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी देखेंगे। पीछे तो खूब पुरुषार्थ करेंगे, याद करने लग पड़ेंगे। अब बाबा हम बच्चों को राय देते हैं। अब बाप राय देते हैं, बच्चे जो भी समय मिले उसमें पुरुषार्थ कर, टाइम सफल करो, बाप की याद में रहें, विकर्म विनाश करो तो पीछे आते भी आगे जा सकते हो। जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो दौड़कर उसको पकड़ भी लेते हैं। तुमको भी यहाँ समय मिलता है, बाप की याद में सफल कर लो, यहाँ आकर कमाई करने लग जाओ। बाबा राय भी देते हैं, ऐसे ऐसे करो, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो, एरोप्लेन से पर्चे गिराओ। जो मनुष्य समझे कि ये तो बरोबर ठीक पैगाम देते हैं। भारत कितना बड़ा है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। जो फिर ऐसे ना कहें कि बाबा हमको तो पता ही नहीं पड़ा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सेंसिबल बन अपनी जांच करनी है, समझदार बन अपनी जांच करनी है कि आंखें धोखा तो नहीं देती। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश हो, उल्टा कर्म नहीं करना है। याद के बल से कर्म इंद्रियों के धोखे से छूटना है।
इस अच्छी कमाई के लिए समय निकालना है। पीछे आते भी पुरुषार्थ में गैलप कर लेना है। ये भी कर्म ही नाश करने का समय है, इसलिए कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान, बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक सो मालिक के पाठ द्वारा निरहंकारी और निराकारी भव। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। कोई कितने भी बड़े देश का मालिक हो, धन व परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक हैं। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो तो बेफिक्र बादशाह और भविष्य के लिए विश्व के मालिक बनते हो। बालक सो मालिक हो, ये स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक अर्थात सच्चा बनना, बच्चा बनना माना माया से बच जाना। बालक अर्थात बच्चा बनना माना माया से बच जाना। स्लोगन, प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, तो सदा प्रसन्नचित रहो। प्रसन्नता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, इसलिए सदा प्रसन्नचित रहो। अव्यक्त इशारे, जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वे आपका एक संकल्प आत्मा को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। कब? बाकी जो कार्य आज के अनेक पदमपति नहीं कर सकते, वे आपका एक संकल्प आत्माओं को पदमपति बना सकता है। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति जमा करो। श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति को ऐसा स्वच्छ बनाओ जो जरा भी व्यर्थ की अस्वच्छता भी ना हो, तब ये शक्ति कमाल के कार्य करेगी। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। और बाबा कहते हैं, आज बाबा ने होमवर्क दिया है, आँखों पर बहुत संभाल करनी है। देखना, सुनना, बोलना, उसमें सब इसकी संभाल करनी है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, संगम अक्षर के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। साफ साफ अक्षर होने चाहिए, समझाने में सहज होगा कि मनुष्य देवता बनाने वाला कौन है, एक बाप ही है। तो बाबा कहते हैं, आज आँखों पर बहुत संभाल करनी है, जैसे सूरदास का मिसाल बताया ना, तो बाबा कहते हैं इस पर क्या करनी है, संभाल। ओम शांति।